बाजवा के दौर में लोगों पर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन तशद्दुद हुआ। मुल्क में बज़ाहिर पार्लिमानी निज़ाम कायम था, मगर कौम ने सिविलियन मार्शल लॉ का मजा चख लिया। जो नजर आ रहा था वो सच नहीं था, मगर जो नजर नहीं आ रहा था वही सारा सच था। आज सियासतदान बाजवा का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं, मगर इनका अपना कच्चा चट्टा खुल जाता है और लोग पूछते हैं कि आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं। वैसे तो आप जलसे जुलूसों में इन ताकतवरों का नाम लेकर दुहाइयां देते हैं और इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी अवामी ताकत की दाग बिठाते हैं, मगर अंदर खाते इनके तलवे चाटते हैं, इनसे गालियां खाते हैं, इनसे मुलाकातों के लिए डिग्गी में सफर करते हैं। कल ही एजाजुल हक साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक मैडम की ताज़ा फरमाइश के बारे में इंकिशाफ किया है कि एक खातून मुसलसल इमरान खान की गिरफ्तारी की फरमाइश कर रही है। ऐसे ही एक JUF के मौलाना है, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां देखें, इनकी नमाजें देखें, इनके पीछे बड़े बड़े जय्यद मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मगर इन लोगों को अपने रुतबे का कोई एहसास नहीं है। अकेले में तो चलो जो हुआ सो हुआ, मगर यही तन्हाई की बातें जब ये पब्लिक में करते हैं तो इनको इतना भी एहसास नहीं होता कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने खुफिया ताल्लुकात को मंजरियाम पर ला रहे हैं। हो सकता है कि इनके मदरसे के बच्चे इनकी सियासत ना समझ सके, मगर आम यूथ इनके मदरसे के बच्चे जैसी नहीं है कि इनकी हर बात को आंखें बंद करके मानती चली जाए। बंद कमरों के पीछे इन लोगों को गालियां पड़ती हैं, इनकी बेइज्जती की जाती है और इन्हें इनकी औकात दिखाई जाती है। इसका इदराक तो शायद हर पाकिस्तानी को है, मगर इनका अपने मुंह से इतराफ करना बहुत ही मजे का खेज है। अब ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि एक बार जनरल बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को GHQ बुलाया और आते ही गालियां देनी शुरू कर दी। जब तीसरी गाली दी तो मैंने कहा शट अप जनरल साहब। जनरल बाजवा हक्का बक्का रह गए। सवाल ये है कि जनरल बाजवा ने मौलाना को गालियां क्यों दी? यही बात अगर शहबाज गिल, फवाद चौधरी या आजम सवाती ने की होती तो आज कितने मुकदमात होते। ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं और अपने नंबर पक्के करते हैं। इनकी इतनी जुर्रत के जिसके बूट पॉलिश करते हैं उसे शट अप कह सकें। बस ये वक्त इनका नंबर टंगने का है। जिसका दिल जो चाह रहा है वही बोलता चला जा रहा है। कमाल का दौर शुरू हो चुका है। वो कहना शुरू कर दिया, एक दूसरा तीसरे पे जब वो आए तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा शट अप जनरल साहब, आगे नहीं बढ़ना। उन्होंने ऐसे मुल्ला दरबारी देखे होंगे ना, उनको गालियां दे, बेइज्जत करे और फिर कमरे से निकाल दे, उसका वास्ता जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं। मुल्ला हैदरी स्पेशल असिस्टेंट ऑफ मौलवी फजलुर रहमान एतराफ कर रहा है कि बाजवा इनको बुला के गालियां देता था, यानी हद ही हो गई है। दूसरी तरफ जावेद चौधरी के कालम के बकौल बाजवा साहब एतराफ करते हैं कि इमरान खान हुकूमत को मैंने गिराया। मतलब क्या ये एतराफ का कोई जमाना है या हवा ही ऐसी चल पड़ी है कि जिसके दिल में जो आ रहा है खुद को मासूम साबित करने के लिए कहता चला जा रहा है। तसव्वुर करें, इधर बाजवा ने गाली नंबर 1, गाली नंबर 2 और गाली नंबर 3 देने ही लगे कि मौलाना हैदरी नींद से चौंके और बोले शट अप। शट अप के बाद मौलाना हैदरी ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा कि साईं साईं बाकी का शर्फ अगर मुझे मिल जाए तो एहसान होगा। चुनाचा बाजवा ने अपनी तोपों यानी गालियों का रुख जनाब की जानिब कर दिया। इस तरह मैंने मौलाना फजलुर रहमान को बाजवा के गजब से बचा लिया। जिस शख्सियत ने इन्हें कौम पर मुसल्लत किया, अब उसके चेले भी अब बाजवा के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या पिद्दी का शोरबा। बंद कमरों में यही लोग पहले बूट पॉलिश करते हैं, मिन्नतों और तरलों के साथ अपना आप गिरवी रख कर इक्तदार हासिल करते हैं, इसके मुंह से गालियां सुनते हैं और जब पावरफुल बंदा अपनी सीट छोड़ देता है तो फिर शेर बन जाते हैं, इसके खिलाफ नया बयानिया गढ़ लेते हैं। आखिर वो हमें गालियां निकालता था, भाई इतनी तुम्हारी जुर्रत थी तो तुम इसकी खिदमत में क्यों हाजिर होकर इसके बूटों पर जुबान रखते थे? उस वक्त तो इक्तदार के लिए तुम्हारे मुंह से राल टिपकती थी। बेशर्मो, पाकिस्तान के हंसते बसते कारोबार तबाह करके आज अपनी बेशर्मी की कहानियां जुबान जदे आम खास कर रहे हो। और ये मौलाना, क्या इसकी शान है? PTI की खवातीन पर अपनी जुबान की गंदगी उछालते हुए तो ये सारी इखलाकियात भूल जाता है। अच्छा है ये बंद कमरों में गालियों से अपनी खातिर तवाजु करवाता रहा है। बेजमीर और बिके हुए लोग ऐसे ही होते हैं। ये जो इनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, ये तो इन्होंने अपनी मकारियां छुपाने के लिए चेहरों पर सजा रखी हैं। डीजल को पहले ही हर कोई अपने घर में बैठे बैठे गालियां देता है। अगर बाजवा ने अपने घर बुला के गालियां दी तो क्या गलत हुआ? वैसे भी डीजल को पैसे या वजारतें दो, इसके बाद खवा जितनी मर्जी हो गालियां दो। डीजल ने कौन सा बुरा मानना है? इन बेशर्मों ने सियासत में दीन की दुकान सजा रखी है। जो इन मफाद प्रस्त मौलवियों के खिलाफ बोलता है ये उस पर कुफर का फतवा लगा देते हैं। ये सब मफाद प्रस्त अरबपति हो चुके हैं, मगर अवाम के खून पीना नहीं छोड़े। किस चीज ने तुम्हें इतना नीचे गिरने पर मजबूर किया? अवाम की हालत खराब करके अपनी चोरियों का बोझ अवाम पर डालकर अब मजलूमियत का कार्ड खेल रहे हो। यही हाल लंदन से इंपोर्ट की गई नानी का है। आखिर मेरी सर्जरी में 4 माह लग गए। 4 माह पहले तो ये नानी लंदन के सैर सपाटों में मगन थी। जब सर्जरी हुई और जिस वक्त कनीजे खास ने राया को आगाह किया, अवाम को सारी तारीखें अच्छी तरह याद है। PDM और पुराने गाग सियासतदानों की सियासत और खान की सियासत में यही फर्क है कि ये लोग हमेशा अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए नित नया बयानिया बनाते हैं। जनाब गफूर हैदरी फरमाते हैं कि मैंने बाजवा को शट अप कॉल दी, फिर मेरी
आंख खुल गई, मैं पसीने से शराबूर था। दूर कहीं से आवाज आ रही थी, मौलाना इतनी लंबी लंबी छोड़ते हो क्या? मगर जरा नदामत नहीं हुई, क्योंकि हमारे मुर्शद मौलाना फजलुर रहमान है। ऐसी बात करो जिस पर किसी को यकीन भी आ जाए। ये अभी भी लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इनके दिमाग में से अभी तक गलतफहमी नहीं गई। एक एंकर को जियो से निकाला गया और वो बाजवे का नाम तक ना ले सके। वडाइच साहब की किताब का मासूम सा टाइटल तक चेंज करवा दिया गया। सलाम है हामिद मीर को कि इनकी रिटायरमेंट के बाद एक लफ्ज तक नहीं कहा। डरने की भी कोई हद होती है वैसे। अब वो सारे चेक एंड बैलेंस रखने वाले किधर मर गए हैं? पकड़ो इसको भी और इस पर भी काटो पर्चे, करो अंदर और करो नंगा, या फिर इसके सामने तुम खुद नंगे हो। अवाम को कब तक धोखा दोगे? कमर बाजवा के दौर में ये लोग बलोचिस्तान के एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर जनरल खालिद फरीद के जूते पॉलिश करके सियासी मफादात हासिल करते थे। अब यहाँ जनरल बाजवा को शटअप कॉल दे रहा है। ओए खुदा का खौफ करो मौलवी साहब, ये क्या कह रहे हो? उतना ही बोलो जितना पचा सकते हो। या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे टोटे रिलीज किए जाएं? एक लाश के सराहने खड़े होकर जो मर्जी बोलते रहो। अब लाश तो उठकर जवाब देने से रही। शटअप भी कहा और साथ में जनरल साहब भी कहा। वाह मौलवी, बड़ा म्यार है, तेरी जुबानदानी की तारीफ तो बनती है। मगर इसके बाद आपने कहा होगा जनरल साहब, ये बंदा इससे भी बढ़कर बेइज्जती हासिल करने का हकदार है। आज आपका पेटी भाई अफसार आलम भी अपने बेटे का रोना रो रहा है। ये भी कह रहा है मैंने इसे शटअप कॉल दी। जब वो फिरौन रिटायर्ड नहीं हुआ था तब जुर्रत नहीं थी इन लोगों की बोलने की। झूठ बोलने से पहले अपनी दाढ़ी की ही शर्म कर लेता। जनरल बाजवा के बूट चाट चाट कर इन बेईमान करप्ट पीडीएम को इक्तदार मिला, जिसमें अमेरिका के आशीर्वाद भी शामिल थी। आज इसी बाजवा को गालियां दी जा रही हैं। मौलाना हैदरी को पूरी बात करनी चाहिए कि फिर इन्होंने सही से बूट चाट कर हुकूमत ले ली, वो भी 4-4 वजारतों के साथ। गालियां खाकर हासिल की हुई वजारतें बहुत मुबारक हों जेयूआई वालों को। रिटायर्ड होने के बाद हर कोई इनके बारे में ऐसी ही गुफ्तगू किया करता है। कोई बात नहीं, जैसे अब मौलाना साहब भी अपनी बहादुरी के गीत सुना रहे हैं। मुनाफी को झूठे मुल्ला बाजवा की मालिश करके इक्तदार हासिल किया और पीडीएम की शक्ल में भेड़ों की तरह पाकिस्तान के रिजर्व्स लूटे और पाकिस्तान को कंगाल करके दुनिया में तमाशा बना दिया। अब बेशर्मों की तरह बढ़ के लगाकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अब जब जनरल मौजूद नहीं तो इनमें भी सुल्तान राही की रूह आ गई है। मजा तो तब आता है जब जाबरो जालिम के सामने कलमाए हक कहते हुए इसको बवांगे दोहल ललकारा जाए। मगर अफसोस जमहूरी मदारियों में इतनी हमियत और जुर्रत कहाँ, चाहे वो मजहबी सियासी हो या दीगर। ये मफाद की खातिर लाल मस्जिद पे भी समझौता कर लेते। जमहूरी कुफरी निजाम के अलंबरदार हैं और कहते हैं हम दरबारी मुल्ला नहीं है। कितना बड़ा मजाक है ये। फिर कहते हैं हमारी ईमानी गैरत ये कहती है वो कहती है। जमहूरियत जो कि इस्लामी निजाम के मद्दे मुकाबिल कुफार का गड़ा है और एक बिल्कुल अलग दीनो निजाम है, इसमें ईमान कहाँ से आ गया? फिर मजाक किया जा रहा है। ये लोग जालिम साबिक झंडेल के जुल्मों कुफर में बराबर के शरीक हैं। इस मुल्क में कितने अजीब और नमूने लोग रहते हैं। अकल परेशान होती है कि क्या कोई मुल्ला रिटायर्ड जनरल बाजवा को मुंह पर शटअप कह सकता था? तो बिल्कुल नहीं कह सकता था। इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। बाजवा पाकिस्तानी तारीख का सबसे ज्यादा मुतनाज़िया और सियासी आर्मी चीफ साबित हुआ है। इसलिए इसकी रिटायरमेंट के बाद मुल्की सियासतदान इसको मजीद जलील करके अपने आप को दलेर साबित करेंगे और इस तरह बाजवा मजीद जलील होगा। हो सकता है ये साहब दुरुस्त कह रहे हो, क्योंकि लालची और साजिशी इंसान को अगर किसी से फायदा उठाना हो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा भी सकता है और गिर भी सकता है। एक सीधा साधा इंसान सोच सकता है कि अगर नमरूद और फिरौन जिंदा होते तो खुदा की कसम ये मौलवी हजरात मिंबर पे बैठकर कभी उनकी बुराई ना करते, क्योंकि इस जमाने में तो लोग फिरौन से ज्यादा जुल्म करते हैं, लेकिन वो उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते कि वो जिंदा है। बाजवा ने रजीम चेंज करने के लिए अमेरिका में इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग की। इस बात से कौन वाकिफ नहीं। इमरान खान ने इंटरव्यू में कहा, इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने मेरी हुकूमत नहीं गिराई, बाजवा ने पहल की, मंसूबा बनाया और अमेरिका को वर्गलाया, तब अमेरिका कूदा। कौन मीडिया को हुक्म दे रहा है कि प्रोपेगेंडा करो कि इमरान खान ने कहा अमेरिका ने हुकूमत नहीं गिराई? इमरान ने कहा पहले बाजवा ने लॉबिंग की तब अमेरिका बाद में आया। इस वाहिद इंसान ने उस वक्त भी बाजवा के खिलाफ हक का अलम बुलंद किया जब बाजवा ताकत में था और आज भी वो यही बात समझा रहा है कि सबसे बड़ी साजिश इसके खिलाफ हुई। पीटीआई के रहनुमाओं और सच बोलने वाले सहाफियों ने बाजवा के सामने कलमाए हक बुलंद किया। इसके बाद इन्हें शदीद किस्म की फस्तायत का सामना करना पड़ा। इस पर मौलाना कहते हैं कि हमने भी शटअप कहा था। मगर ये कैसा इंसाफ है कि शटअप कहने वाले को तो 4 वजारतें मिल जाएं और जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसकी हुकूमत ही छीन ली जाए। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।